पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मारिज़ वजूद में आया तो इस वक्त बर सगीर में कौमी और सरकारी ज़ुबान अंग्रेज़ी राइज थी। फ़रंगी दौर हुकूमत में इस ज़ुबान को बतौर दफ्तरी और तलीमी अदालती ज़ुबान इस्तेमाल करना मजबूरी थी, मगर आज़ादी के बाद ज़रूरी था कि पाकिस्तान में एक ऐसी मुश्तरका ज़ुबान को कौमी और सरकारी ज़ुबान के तौर पर राइज किया जाए जो आम फहम हो और मुल्क के तूलो अर्ज़ में समझी जाती हो। 1948 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू ज़ुबान को कौमी ज़ुबान करार देते हुए हुक्म जारी फरमाया कि 15 साल के अंदर अंदर उर्दू को हर शोबा ज़िंदगी में अंग्रेज़ी की जगह नाफिज किया जाए। आपने फरमाया कि किसी भी कौम की तरक्की और खुदमुख्तारी और इत्तेहाद के लिए एक मुश्तरका ज़ुबान ज़रूरी है। उर्दू बर सगीर की वाहिद ज़बान है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे जनूबी एशिया में बोली और समझी जाती है। कायदे आज़म की वफ़ात और लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद जागीर दराना और सरमाया दराना जमहूरी निज़ाम का आगाज़ हुआ। आने वाले सियासतदानों और जागीरों ने खुद को फ़रंगियों का ज़हनी ग़ुलाम साबित करते हुए अंग्रेज़ी का जबरी तसल्लुत बरकरार रखा, हालांकि ये किसी भी पाकिस्तानी की ज़ुबान नहीं है। 1973 के आइन के आर्टिकल 251 में एक बार फिर उर्दू को बतौर कौमी ज़ुबान हर शोबा ज़िंदगी में नफाज का हुक्म शामिल हुआ, मगर साथ ही मजीद 15 साल का वक्त भी दे दिया गया। इस मोहलत के गुजरने के बाद भी ज़हनी गुलाम हुक्मरान तबके ने अंग्रेज़ी का जबरी तसल्लुत ख़त्म नहीं किया। कुछ दर्द दिल रखने वाले मुहिबान वतन की बर्दाश्त ख़त्म हो गई और इन्होंने हुक्मरानों की बददियानती के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला किया। इन अजीम हस्तियों में प्रोफेसर अजीज़ ज़फ़र आज़ाद, प्रोफेसर सलीम हाशमी, मोहतरमा फातिमा कमर समेत दीगर मुखलिस अकाबरीन शामिल थे। इसके लिए बाकायदा तहरीक शुरू हो गई जिसका नाम पाकिस्तान कौमी ज़ुबान तहरीक रखा गया। जनरल हमीद गुल, डॉक्टर अब्दुल कदीर, औरिया मकबूल जान, समिया रहील काजी, सैयद आरिफ मुस्तफ़ा और जस्टिस नासरा जवेद इलामा इकबाल की जो बहू हैं, इन्होंने तहरीक की हिमायत की। चुनाचे तहरीक की जानिब से अदालत में आईनी दरख्वास्त जमा करवाई गई जो कई साल लंबे रवायती चक्रों के बाद मंजूर कर ली गई। ताहम तारीख पर तारीख की रवायत तारीख पर बरकरार रखी गई। बिला आखिर 8 सितंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने कौमी ज़ुबान के हक़ में फैसला देते हुए हुकूमत को 90 दिन की मोहलत दी और हुक्म जारी किया कि 90 दिन के अंदर अंदर हुक्मरान आइन के आर्टिकल 251 पर अमल दरामद करते हुए कौमी ज़ुबान के निफाज का हुक्मनामा जारी करें। इस 90 दिन की मोहलत को गुजरे भी अरसा बीत गया, मगर हुक्मरानों ने सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। ताहम कुछ लोगों ने ज़ाती तौर पर अपने अपने मातहत दफ्तरों में कौमी ज़ुबान नाफिज कर दी है। अमल दरामद मुकम्मल कब होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर इस तहरीक के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ खर्च कर देने वाले हीरोज़ हमेशा तारीख में अच्छे लफ्ज़ों में याद रखे जाएंगे। इन्होंने बगैर किसी ज़ाती मफाद व लालच के 22 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक़ के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी हैं वो काबिल तारीफ़ और काबिल तहसीन है। एक कड़वा सच ये भी है, आज जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं इन सब ने अपनी अपनी कौमी ज़ुबान में तालीम हासिल की है। गैर मुल्की ज़ुबान के रट्टा कल्चर से डिग्री तो मिल सकती है, मगर इल्म साइंस को नहीं समझा जा सकता। रट्टा कल्चर दरअसल तख्लीकी सलाहियतों के लिए जहर कातिल है। पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी अवाम को अपने कौमी ज़ुबान का हक मांगने के लिए अदालतों में धक्के खाने पड़े। ऐसा तमाशा और कहीं नहीं मिलता। चीन में चीनी ज़ुबान राइज है तो रूस में रूसी ज़ुबान, जर्मनी में जर्मन तो ईरान में फ़ारसी ज़ुबान राइज है। तालीम को समझने के लिए आम फहम ज़ुबान को ही ज़रिया तालीम बनाना होगा। दुख की बात तो यह है कि उर्दू ज़ुबान का फैसला तो आ गया, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के सरकारी दफ्तरों में भी इस ज़ुबान को वो दर्जा नहीं मिल सका जो कि मिलना चाहिए। अब देखना यह है कि कब तक अदालत की तौहीन होती रहेगी और कौन कौन अदालत की तौहीन करता रहेगा। मती रहमान, नेशनल टीवी, लाहौर।